सिम स्टेटस देखो यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है, तो जो भी पर्टिकुलर सिम है उसका स्टेटस आपको शो होगा कि वो सिम स्टेटस क्या है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है। ओके और समझो आपके पास IMEI नंबर नहीं है, वहां पे कोई स्टिकर है वो समझो निकल गया, IMEI नंबर नहीं है, तो दैट कंडीशन यू सिलेक्ट द व्हीकल ऑप्शन। व्हीकल ऑप्शन सिलेक्ट करके वी नंबर टाइप कीजिए सर्च बॉक्स में, और उससे आप फाइंड आउट कीजिए कि उस पर्टिकुलर इसका विन नंबर से कि इसका IMEI नंबर क्या है। तो इससे हम, और समझो स्टेटस भी एक्टिव है, इसमें सप्लाई है, सब कुछ ओके है, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, तो दैट कंडीशन यू कॉन्टेक्ट टू अप टाइम टीम। ठीक है। ओके, तो क्लियर है। तो उसके बाद में ये कि इसको कैसे मतलब जो है हम एक्टिवेट वगैरह करते हैं जो इसकी सब्सक्रिप्शन है। तो पहले सबसे पहले है कि जब गाड़ी हमारे पास पीडीआई में आएगी, तो पीडीआई में टेलीमेटिक्स रिलेटेड चेक्स क्या क्या करने हैं इसमें अगर देखोगे तो सबसे पहले ऑल चेक्स नीड टू परफॉर्म्ड बिफोर पीडीआई, ताकि बाद में उसका मतलब जो है एक्टिवेशन इश्यूज ना आए करके और रिविजिट ना आए करके, इसलिए हमको प्रॉपर चेक करना। तो सबसे पहले इसके जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है एक्टिवेशन के लिए, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स कॉपी हैज टू बी मैंडेटरीली अपडेटेड इन द सेल्स वन ऐप। एक सेल्स वन ऐप है जिसमें हमारे को ये करने पड़े, जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड वगैरह हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सारे जो आईडी प्रूफ वगैरह के रिलेटेड है। क्योंकि देखो नॉर्मली क्या है कि जब कस्टमर गाड़ी खरीदता है, बैंक लोन होता है उसका, तो ये सारी चीजें चाहिए होती, तो वो चीजें हाँ हमें दे सकता है वो। ठीक है। है? चलो बोला उसके बाद में काय फॉर, जातं? हेलो, फॉर इंडिविजुअल एंड फ्लीट ओनर्स हम्म। एनईएफ आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कॉपी, और इसमें ईमेल आईडी और कांटेक्ट डिटेल मैंडेटरी है इसमें। क्यों? क्योंकि अगर ईमेल आईडी नहीं है तो हमारी ये पोर्टल नहीं चालू होएगा, उसके लिए एक्टिवेट नहीं होगी उसकी आईडी, और इसलिए ये बहुत जरूरी है। ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर तो ऑफ कोर्स चाहिए चाहिए, बाकी ये सब मतलब आपके एड्रेस प्रूफ वगैरह जो है, क्योंकि ये मैंडेटरी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए हमें इसको चाहिए चाहिए। और इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स है, उनका पैन कार्ड ऑफ द कंपनी और CIN नंबर, एनी वन ऑफ द सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उनके मतलब कोई ना कोई पार्टनरशिप डीड वगैरह, क्योंकि ये कॉर्पोरेट होते हैं तो इनके डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल तो नहीं है कंपनी, तो मतलब जो उसके हिसाब से, कंपनी के हिसाब से ये सब चीजें वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो भी वैलिड होगा। और ईमेल आईडी तो ऑब्वियसली होगा, कांटेक्ट डिटेल किसी फ्लीट मैनेजर का होगा या किसका, कोई तो उसका चाहिए, तो उसके वो मेल आईडी पे भी वो आएगा। तो ये इसको बोलते हैं हम नो योर कस्टमर KYC। तो ये बहुत ही जरूरी है, और ये फाइनेंसिंग में यूज होती है, तो हमारे को भी कस्टमर दे सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आफ्टर डिटेल ऑफ द व्हीकल, तो जो सेल्स एक्टिविटी है वो कस्टमर को इन्फॉर्म करेगा, उसको मतलब जो है आइशर लाइव एक्टिवेशन लिंक जाएगा उसके 7 दिन के अंदर में, और उसकी जो मेल में आएगा वो आएगा non-reply@aisharlive.in, जिसमें क्या है कि उसका आईडी और पासवर्ड होएगा करके, कि उसका एक्टिवेट हो गया और उसका ये करके उसमें मतलब जो है आईडी और पासवर्ड है। हाँ सौरभ। सर एक चीज ये पूछना चाह रहा था मैं, जैसे हम पुराने कस्टमर की बात करूं जो BS4 वाले हैं, हाँ जैसे उनका अगर ये आइशर लाइव या GPS उनका एक्सपायर हो गया, वो रिन्यू की क्या प्रोसेस है सर उनकी? हाँ, वो आगे आगे कमिंग स्लाइड्स में है, वो भी अच्छा दिया हुआ, अच्छा, ठीक है कितने सर। पैसे लगेंगे क्या है वो सब बताता हूँ मैं आगे। कोई ओके सर, ओके। ठीक। तो एक्टिवेशन प्रोसेस में डीलर डीलर को गाड़ी कंपनी से आएगी, उसके बाद डीलर पीडीआई वगैरह करेगा, और उसमें कोई डीटीसी नहीं आ रहा है इसका, टेलीमेटिक्स वगैरह जो भी है, और उसके बाद जो भी ट्रबल शूटर कोई आ रही है तो उसको रेक्टिफाई करेगा, और उसमें मतलब जो अप टाइम की हेल्प ले सकता है। इसी तरह से LMD और बिल्टअप ट्रक्स में भी मतलब इसमें डीलर सीव व्हीकल फ्रॉम VC भी चेक करेगा, और उसके बाद ट्रबल शूट वगैरह अगर कोई इसमें DTC वगैरह रेक्टिफाई करेगा, और उसके बाद EAS 140 एक्टिवेशन प्रोसेस इसका है, जिसके हिसाब से उसको ये करेगा। तो इसके बाद में अभी
जो गाड़ी में टेलीमेटिक्स में आप देखोगे तो प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स है। प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स क्या है? अब जैसे गाड़ी में मान लो कि कोई क्रिटिकल डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से गाड़ी खड़ी हो जाएगी या मतलब अभी ब्रेकडाउन होने वाला है उसमें, जिसकी वजह से तो जो डीटीसी आएगी इंजन में, इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम जो डेटा जनरेट करेगा, तो उसको हम इसके थ्रू पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कैन लाइन से कनेक्शन है। नाउ ये probably is a matter of proud कि we are the first to introduce in all our vehicles in India। तो हमें मतलब बहुत अच्छी चीज है जो हम कस्टमर को बता सकते हैं, इसमें हमारे सैलिएंट फीचर हो गए एक किस्म का ये, ठीक है? तो हमारे जो आयशर अप टाइम सेंटर से व्हीकल डाटा मॉनिटर बाय अप टाइम सेंटर टेलीमेटिक पोर्टल से, तो इसमें फॉल्ट प्रोडिक्टेड आ गया। तो ये क्या करेगा, पहले ड्राइवर से बात करें। अब इसमें अप टाइम वाला देखेगा, उसमें उसे मतलब जो है ड्राइवर से पहले ये करेगा, क्या कहते हैं, बात करेगा, ठीक है? और उसके बाद में उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि क्या करना है। अभी उसमें 3 टाइप के डिफेक्ट है। पहला है जैसे मान लो बहुत ज़्यादा गाड़ी ओवरहीट हो रही है, लो ऑयल प्रेशर आ रहा है, लो पिकअप आ रहा है, रियल प्रेशर इश्यूज, तो उसमें स्टॉप नाउ का आता है ये। तो उसको मतलब क्या है कि उसको फिर रोकना ही पड़ेगा। गर्म हो रही है गाड़ी तो उसको रोकना पड़ेगा, तो फिर तो बंदा आके अटेंड करेगा ही करेगा। या लो ऑयल प्रेशर आ रहा तो भी आके अटेंड करना पड़ेगा। इसके बाद में विजिट सून आयशर वर्कशॉप। ओवरहीटिंग आ रही है लेकिन गाड़ी लिम्पो मोड में जा रही है लेकिन चल रही है, मतलब या एड ब्लू सिस्टम फेलियर हो गया, इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्टर फेलियर हो गया, एक्सीलेटर पेडल ड्रॉप का इशू आ रहा है। तो इस केस में क्या है कि वो तो बोलेगा कि भाई गाड़ी को वर्कशॉप में लेके जाओ, उसको मतलब गाड़ी चल के आ सकती है। एक ऐसी है जैसे जिसमें मान लो कि एड ब्लू यूरिया लेवल लो है, तो उसमें ड्राइवर को बोलेगा कि भैया इसमें यूरिया डालो, टॉप अप करो। या डीजल मतलब जो है गाड़ी में कम है और रेल प्रेशर सेंसर दिखा रहा है कि लो प्रेशर आ रहा है रेल में, लो फ्यूल प्रेशर, तो ऑब्वियसली डीजल उसको डालना पड़ेगा। वो तो देखेगा उसको डीजल का कितना मतलब जो है इसमें डीजल है अभी। और उसके बाद पार्क जनरेशन, अगर वो जनरेशन मांग रहा है, मतलब 90% से ऊपर चोक हो गया है डीपीएफ, तो बोलेगा कि उसको पार्क रीजनरेशन करना पड़ेगा, तो उसको गाइड करेगा कि कैसे कैसे करना है। तो 3 हो गए, एक रोकने वाला है, एक है कि वर्कशॉप में जा सकता है, और तीसरा जो है उसको वहां पे कर सकता है, उसको ड्राइवर को गाइड करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जो कि ड्राइवर कर सकता है। तो इसमें क्या है कि ये होने से हमारा जो अप टाइम है, अप टाइम गाड़ी का अच्छा रहेगा, मतलब उसको जो है देन एंड देयर अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी सॉर्ट आउट हो जाएंगी और ड्राइवर के लेवल पे हो जाएंगी। कुछ ऐसी है जो कि मतलब वर्कशॉप में जाके हो जाएंगी, कुछ ऐसी कि वहाँ रोकना पड़ेगा, तो फिर ब्रेकडाउन गाड़ी अपनी आएगी आएगी, जो वैन आएगी करके। तो एक सपोर्ट मतलब एक रिमोट सपोर्ट कस्टमर को मिल जाएगा तो काफी अच्छा, मतलब जो है कस्टमर के लिए एक फैसिलिटी है, ठीक है? तो इसके लिए अगर मतलब उसको कोई ये है, तो 9 से 6 बजे के बीच में इस पे हम लोग